लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो प्यार से भी समझा बुझा के उनको रोकने का काम करना चाहिए। शासन को भी चाहिए कि थोड़ा संवेदनापूर्वक जो है चीज़ों को देखें। ये अभ्यर्थी भी हमारे अपने हैं, पदाधिकारी हैं, वहाँ पर अपनी बात को जो मंत्री हैं वहाँ भी अपनी बात को रखें। ऐसे तो आपकी बात को हम लोग भी रखते ही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी कहना चाहते हैं कि हर संभव सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तमाम अनेक छात्र नेताओं के द्वारा आज पटना की सड़कों पर TRE 3 को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के MLC जीवन कुमार हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ को आप बुलंद करते हैं और ऐसे में मामला जो है वो अभ्यर्थियों का है। आज अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा संवेदनापूर्वक जो है चीज़ों को देखें। ये अभ्यर्थी भी हमारे अपने हैं और कोई बाहर के नहीं हैं। संवेदनापूर्वक इनको जो है कि थोड़ा सा प्यार से भी मतलब कि आंदोलन को मान लिया कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो प्यार से भी समझा बुझा के उनको रोकने का काम करना चाहिए। और हम सभी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि आप एक टीम बना के मतलब पहले जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर अपनी बात को जो मंत्री हैं वहाँ भी अपनी बात को रखें। ऐसे तो आपकी बात को हम लोग भी रखते ही हैं, रखें और उसको टेक्निकल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसको भी समझने का काम करें। क्योंकि विभाग भी लगातार चाहती है कि हम समस्या का समाधान करें, समस्या का निपटारा करें और लगातार देख भी रहे हैं कि समस्या का निपटारा हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। अब देखिएगा कि जो के पाठक जी थे, उसके बाद जो नए हमारे मंत्री आए हैं, सुनील जी आए हैं। सुनील जी बहुत समझदार और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो और मेरी उनसे बात होती है और हमको यही लगता है कि भाई ये लगातार प्रयासरत हैं कि चीज़ों को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन अचानक से किसी पर दबाव देके आप, चूँकि उनके भी हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, सरकार में एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत काम करना होता है, तो उन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये जो हमारे अभ्यर्थी हैं हमारे हैं, ये कोई बाहर के नहीं आए हैं, ये कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं, तो उसके प्रति भी थोड़ा सा संवेदनापूर्वक जो है। और देखिए, ऐसा नहीं है, हम आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी कहना चाहते हैं कि हर संभव सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए। और विपक्ष का काम तो राजनीति करना है, उनका तो हवा लड़ाना काम है। उनको तो है कि भाई कोई भी काम हो तो उसमें सलाई दे के आग लगा दो, उसमें उनको राजनीति से मतलब है, काम से मतलब है नहीं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि नौकरियों का पिटारा खुल गया सब विभाग में और नए अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिला। नियोजित को राजकर्मी का दर्जा जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि चुनाव के बाद, और घूम घूम के एक साल हम कह रहे थे सभी लोगों से कि हम राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे, तो राजकर्मी का दर्जा मिला। तो नीतीश कुमार को उसके लिए हम लोग को धन्यवाद भी देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि भाई उन्होंने संज्ञान लिया और लंबे समय तक जो पेंडिंग मांग था। देखिए, कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ से आ रही है। लालू जी के समय क्या हुआ कि उन्होंने नौकरी दी ही नहीं। 15 साल के टेन्योर में केवल 6 लाख नौकरी दी। लोग रोड पर घूमते रहे, आंदोलन करते रहे, नौकरी मांगते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई परवाह नहीं किया। अब देखिए वो लोग कैसे हैं, आज़ादी के लोग कैसे हैं, आप समझ सकते हैं। जीवन जी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, इसके साथ रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की भी मांग कर रहे हैं और तीसरा मांग जो है वो कह रहे हैं कि OMR जो बेल्ट्रॉन को दिया जा रहा है जारी करने को लेकर, ऐसे में बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए। देखिए अब सरकार को ये तय करना होता है कि वो किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो आप सरकारी सिस्टम पे हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? कोई गारंटी लेगा कि पेपर लीक नहीं हो? कोई गारंटी ले सकता है? तो सरकार तो बेहतर प्रयास करती है कि भाई किसी तरह का लूप होल्स नहीं होता, कि टैलेंट नहीं मरे, मेधा नहीं मरे। क्योंकि मेधावी छात्र हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेधावी छात्र को भी मौका मिलना चाहिए, तो उनका टैलेंट नहीं मरे, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। और फेयर जो है जांच हो, फेयर मतलब कि कार्रवाई हो, तो ये सब सरकार चाहती है। तो हमें हमारे सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए और उस पर हाँ, ये है कि जो भी मांग है उस मांग के पीछे की हम बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मांग को हमें नहीं करें कि मांग को ये है। हम तो लंबी लड़ाई लड़े हैं और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इतना नौकरी भी आप देखें कि
पिटारा खुल गया। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एनडीए की सरकार में नौकरी की बहार आ गई है। अच्छा जीवन जी, अभ्यर्थियों के हित में क्या शिक्षा मंत्री से बात करेंगे या फिर विभाग में अधिकारियों से बात करेंगे? जो जेन्युइन मांग है, देखिए जो जेन्युइन मांग है जी, उस पर लगातार ऐसा नहीं है बात करेंगे, बातचीत होते रहती है, बातचीत हो भी रही है जी। लगातार पत्राचार भी होता है, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि भाई इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, हम उनको कहना चाहते हैं संज्ञान लिया जा रहा है। हम लोग भी कई बार रोड पर आ जाते हैं, कई बार उनकी मांग को पत्राचार के माध्यम से रखते हैं, तो जो तरीके हैं वो किया जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और एक बात हम फिर कहना चाहें कि मेधा का हमेशा सम्मान होगा। मेधावी छात्रों का हमेशा, हम पहले भी कहते आए हैं, अपने हर भाषण में कहते आए हैं कि मेधावी छात्रों को हमेशा मौका मिलना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसी क्रम में वैसे लोगों की भी बहाली हो जाए जिसके पास मेधा नहीं है। तो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं, सिस्टम कैसे खड़ा हो सकता है? आप भी बोलिएगा, आम लोग भी बोलेगा कि भाई देखा है गड़बड़ बा, बोलेगा ना आम लोग। तो इस तरह की स्थिति है, सरकार प्रयास कर रही है। देखिए सरकार प्रयास कर रही है, अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की जरूरत है और उनकी मांगों को सरकार सुन रही है और कहीं ना कहीं इसका निराकरण जल्द निकालेगी। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार थे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं जिस तरीके से TRE 3 को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, उनको उग्र होने की जरूरत नहीं है, बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी जो जेन्युइन मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।